हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक लंबे वीकेंड के बाद लंबी छुट्टी थी, ट्रेडिंग छुट्टी थी। बीच में ईद थी, शरहुल वगैरह सारी छुट्टियां थी। 31 मार्च का भी जो है फाइनेंशियल ईयर ओवर हो रहा था, तो इसके कारण से सारी छुट्टियां थी। और एक लंबे वीकेंड के बाद आज ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुई। गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी गैप डाउन हुई, वहां से ऊपर चढ़ी। और मैंने कैसे ट्रेड लिया, 11,000 प्लस का मैंने प्रॉफिट किया है। तो प्राइस एक्शन में बताऊंगा कहाँ पे मैंने बाय किया। ऑप्शन ट्रेड में किया हूँ, आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स चार्ट पे ले चलूंगा, क्या लॉजिक थी मैं बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले चलता हूँ। ये 5 मिनट का निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है। और मैं इंडेक्स चार्ट को ही देख के ट्रेड करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉसेस भी निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट के कैंडल्स के अनुसार ही रहता है। तो देखिए, आज ये मार्केट जो है, यहाँ पे क्लोजिंग थी लास्ट डे की, वो एक कैंडल थी। 28 मार्च को क्लोजिंग थी 23,500 के नीचे नीचे आने की। 23,495 की क्लोजिंग थी 28 मार्च को, जो आप नीचे देख रहे होंगे, कर्सर बता रहा है। और आज है 1 अप्रैल 2025, मंगलवार का दिन। और इसकी ओपनिंग है 23,353, यानी 150 के आसपास गैप डाउन मार्केट खुला। और गैप डाउन खुलने के बाद एक सपोर्ट लेवल भी था। तो मार्केट ने सुबह में अचानक मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दी, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं बना पाया। हालांकि इसमें ट्रेड एंट्री ही नहीं हो पाई, क्योंकि टर्मिनल जो है हैंग हो जा रहा था। ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहे थे। ऑर्डर जितने भी प्लेस हो रहे थे मॉर्निंग टाइम में, वो रिजेक्ट हो जा रहे थे, जिसके कारण ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया। नहीं तो यहाँ पर ही अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट बन गया रहता। इस साइड में ट्रेड पंच किया, मैं आपको ट्रेड बुक में जा करके दिखाऊंगा। बट ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा था, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। ऑर्डर में प्लेस कर रहा था बट रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो फिर बहुत देर के बाद ऑर्डर प्लेस होने लगा, तब तक मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी थी और ये सब रेसिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पे मैं ट्रेड अप साइड का नहीं लिया। अब मैं नीचे साइड के ट्रेड के लिए इंतजार कर रहा था कि कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने जहां मैं अपना ट्रेड को नीचे साइड ले जा सकता था। क्योंकि यहाँ से मार्केट करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर अप आ गई थी, 220-30 के आसपास में। यहाँ से 220 पॉइंट के आसपास ऊपर मार्केट ट्रेड कर चुकी थी। तो उस साइड का ट्रेड लेने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मेरे को पता थी कि मार्केट इतना गैप डाउन खुला है, तो यहाँ से ऊपर आई, अब मार्केट नीचे ही जाएगी। तो इस साइड का मैंने ट्रेड लिया। ये डोजी कैंडल जब बनी थी 9:45 की, प्लस ये भी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी थी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैं इस साइड का ट्रेड ही लेना चाह रहा था। बट हो क्या रहा था कि मार्केट सेलर्स को रिमूव कर रही थी बार बार। यहाँ देखिए, इतनी लंबी कैंडल, रेड कैंडल बनी, फिर इसको ऊपर जाकर के क्लोज दिया, यानी कि ट्रैप सेलर्स को रिमूव कर रही थी मार्केट, और बायर्स को ट्रैप कर रही थी। फिर इसमें इस कैंडल में भी अच्छी खासी कैंडल नीचे आई। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस कैंडल में मैं ट्रेड ले रहा था, बट मार्केट इतना नीचे आ करके फिर ऊपर चली जा रही थी, यानी सेलर्स जो घुस रहे थे उसको मार्केट रिमूव कर दे रही थी। और जहां रिमूव होने लगता है जो पार्टी, ट्रेड उसी साइड जाने की तैयारी करती, क्योंकि इस ऊपर साइड तो मार्केट काफी अप जा चुकी थी, तो 200 पॉइंट की मूवमेंट कर चुकी थी। बट अब जो भी एक्सपेक्टेशन थी, वो चूंकि देखिए ऊपर साइड में रेसिस्टेंस भी थे लगातार,
यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे रेसिस्टेंस थी। 23,500 के ऊपर में जाकर के सारे बायर्स को ट्रैप कर लिया था। ये भी मेरा लॉजिक था कि 500 के ऊपर, 550 के ऊपर ऊपर ट्रेड करके 500 के ऊपर एक ठो जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 23,500 का, तो बायर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने इस रेसिस्टेंस को, 23,500 के रेसिस्टेंस को पार करके अब 23,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। सारे बायर्स को यहाँ पे इनवाइट कर लिया गया और बायर्स को ऊपर की तरफ ट्रैप कर लिया गया। तो ये भी मेरा लॉजिक था कि बायर्स ऊपर ट्रैप हो रहे हैं, इतनी दूरी तय करके बायर्स को 500 के ऊपर ट्रेड करना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बट जो वीक हैंड होते हैं उनको 500 के ऊपर में ट्रैप कर रही थी मार्केट। तो मुझे समझ आ गई थी कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अच्छी खासी ऊपर चली गई थी और 500 के लेवल को के ऊपर ट्रेड करके सारे बायर्स को ट्रैप कर रही थी। तो अब मैं नीचे की तरफ ट्रेड बनाने की सोच रहा था, बट वैसा कैंडलस्टिक मुझे मिलती तो मैं ट्रेड करता, बट ये डोजी कैंडल मिली, इधर शूटिंग स्टार कैंडल थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं इधर का ट्रेड बनाने की सोचने लगा, तो मार्केट नीचे तरफ रेड कैंडल बना करके फिर ऊपर खींच ले रही थी, यानी कि सेलर्स को रिमूव कर रही थी। सेलर्स जो घुस रहे थे उसको डरा रही थी मार्केट की मैं ऊपर चला जाऊंगा। फिर यहाँ सेलर्स इतने दूर तक आए, फिर ऊपर मार्केट खींच लिया, रिमूव कर रही थी। तो जिस पार्टी को रिमूव किया जाता है मार्केट उधर जाने की तैयारी करता है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ में इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के मैं नीचे की तरफ इंटर किया, नीचे के ट्रेड में 23,500 का पुट में मैं ट्रेड बनाया। फिर जब ये ग्रीन कैंडल बन गई 20 मूविंग 9 ईएमए के नीचे नीचे, तो मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मार्केट नीचे लंबी कैंडल से जाएगी, क्योंकि सेलर्स यहाँ जो आए थे बायर्स को दिखा दिया कि आप कितना ऊपर ले जा सकते हो। बायर्स यहाँ अपना कॉन्फिडेंस खो दिए। बायर्स इसके बाद अब थे नहीं। ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी कि बायर्स जितने ताकत लगाने थे लगा लिए, और इसने रेसिस्टेंस भी ले लिया था 9 ईएमए का। तीसरा 23,500 के नीचे नीचे कैंडल थी, मूवमेंट कर रही थी। 23,500 के नीचे नीचे ट्रेड कर रही थी मार्केट। फिर इसने थोड़ी सी ऊपर जाकर के जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के नीचे जाने लगी और 9 ईएमए के नीचे जाने लगी ये कैंडल, तो मैं 23,500 के अगेन थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ऐड कर दिया 23,500 की पुट में, और अच्छा खासा मैं इसमें राइड किया, जिसमें मुझे 13,000 के आसपास का प्रॉफिट था, 13,600 का प्रॉफिट बना था। बट मैं एक ठो ट्रेड इस साइड भी एंट्री कर लिया कॉल साइड में यहाँ पे, जिसमें मेरा 2,500 का जो है मैं इसमें एसएल दे दिया, क्योंकि मैं 75 क्वांटिटी से कॉल साइड में भी ट्रेड बनाया था। क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था। मुझे लगा कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है मार्केट, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लिया। मुझे लगा कि 23,250 एक जो है फिबोनाकी लेवल आता है, अगर इसके ऊपर जाने लगी तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। इसी लॉजिक के साथ मैंने इंटर लिया था 75 क्वांटिटी से कॉल साइड में। बट यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके नीचे आने लगी, तो कुछ देर में वेट किया कि हो सकता है इसका यहाँ पे आकर के मार्केट इधर जाएगी। तो इसी में मैं देखा कि मार्केट और नीचे चली जा रही है, तो मैं यहाँ पे एसएल ले लिया और 11,000 समथिंग का प्रॉफिट मैंने बुक करके मार्केट से आज मैं ट्रेड को बंद कर दिया। तो यही लॉजिक थी आज के। तो 11,000 का जो प्रॉफिट बना है वहां पे मैं ले जाके दिखाऊंगा। और मार्केट काफी नीचे आ गई है। अब जो है मार्केट नीचे की साइड मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि इसने जितने भी ऊपर अप साइड की रैली की थी उसको इस आज के रैली ने, नीचे साइड की रैली ने उस सारे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऊपर की रैली को, सारे ऊपर की जितनी रैली हुई थी उसको करीब करीब उस स्विंग से नीचे आ गई है मार्केट। 23,200 को भी तोड़ दिया है। तो मार्केट अब कल बड़ा ही साइडवेज और वोलेटाइल टाइप की कैंडल रहेगी। 23,000, 23,200, 23,300 के आसपास ट्रेड करती रहेगी। तो ये लॉजिक है। अब चलिए मैं आज का आपको ट्रेड बुक में ले चलता हूँ। ये ऑर्डर बुक में दिखा रहा हूँ आपको, एग्जीक्यूटेड जो पोजीशन है था मेरे, देखिए
ये 3 अप्रैल की जो है कॉन्ट्रैक्ट है। 3 अप्रैल को ये एक्सपायर होगी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन की जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 3 अप्रैल को एक्सपायर होगी। तो इसमें मैंने जो ट्रेड लिए थे आज, ये सारे ट्रेड में मैंने लिया हूँ आज। 23,600 का भी पुट में 23,600 का भी पुट में लिया था। 23,500 का भी मैं पुट लिया हूँ। 23,500 का पुट, 23,500 का पुट, 300, 150, 75, ऐसे ही क्वांटिटी में ऐड ऑन करता हूँ और फिर उसी से एग्जिट करता हूँ वही क्वांटिटी से। मल्टीपल टाइप में ट्रेड लेता हूँ जैसा कंडीशन आता है मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए। तो ये सब मेरे को आज पुट में बाय करके चला था। देख पा रहे हैं ये 23,600 का पुट, 23,500 का पुट, ये सब में मैंने ट्रेड लिया था। और इसी में मेरा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहे थे, 13,600 के आसपास था, बट 2,600 का मैंने ऐसे ले लिए 75 क्वांटिटी कॉल का लेकर के, तो यही 11,073 रुपये का आज का मेरा प्रॉफिट है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखा करें और आपको लॉजिक समझ में आएगा। इससे आपकी लॉजिक इम्प्रूव होगी। और मेरी वीडियो को डेली बाय डेली देखें और मेरे चैनल आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को प्यार कर लाइक शेयर करें। धन्यवाद।